नमस्कार। ग्वालियर जंक्शन से ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका इस स्पेशल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं ग्वालियर लाइट रेलवे के ऊपर एक छोटी सी आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्री कि किस प्रकार से यहाँ पर जो नैरो गेज हुआ करता था 2 फीट का, ये लगभग 199 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी जो कि ब्रिटिश इंडिया में डाली गई। और जो सिंधिया स्टेट के यहाँ के राजा थे श्री माधवराव सिंधिया जी, उन्होंने ये रेल लाइन जो है इसका निर्माण किया था, जो आप नीचे भी देख रहे हैं। ये ग्वालियर का देखिए जंक्शन का साइन बोर्ड आ गया नाम, जिस तरफ से ये स्पेशल नैरो गेज की जो ट्रेन हुआ करती थी ये चली। और वर्ष 2020 में इस रेल संचालन पर इसके रोक लग गई। तो इसी का कुछ इतिहास जानते हैं और कुछ नज़र डालेंगे कि आज किस कंडीशन में इसकी कोचेस खड़ी हैं। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नैरो गेज, ये एक सांस्कृतिक धरोहर भी, हमारी विरासत भी है रेलवे की, अगर हम बात करें जहाँ तक। और सामने इधर जहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिज की साइड, इधर ही से ये श्योपुर कला एक जगह पड़ती है राजस्थान साइड, वहाँ तक जाएगी। और अब इसका अमान परिवर्तन जो है वो प्रस्तावित है। लगभग 199 किलोमीटर का ये रेलखंड है ग्वालियर से श्योपुर कला तक, और कोटा तक इसको अब बड़ी लाइन से पूरा जोड़ दिया जाएगा, जैसा कि अब खबरों में आ रहा है। और साथ ही साथ एक और अच्छी न्यूज़ निकल कर के सामने आई है, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर जब एनसीआर के हमारे यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो हमारी जोन है, ये एनसीआर जोन में यहाँ पर आता है, तो इसके जीएम जब प्रमोद कुमार जी यहाँ ग्वालियर आए थे दौरे पर, तो उन्होंने ये इस बात की चर्चा की, क्योंकि यहाँ के लोकल्स नहीं चाह रहे हैं कि ये लाइन पूरी तरह से बंद हो जाए और इसको एक हेरिटेज के रूप में संजो करके रखा जाए। तो ये तय किया जा रहा है कि ग्वालियर जंक्शन से जो मोती झील स्टेशन है, क्योंकि शहर के अंदर से होकर के ये नैरो गेज की लाइन जो है जाती थी, यहाँ पर सामने बुंदेलखंड एक्सप्रेस खड़ी है, इधर ब्रॉड गेज के हमारी जो लाइन से स्टेशन से प्लेटफॉर्म्स हैं, और उसके ठीक दाहिने हाथ पर अगर आप झांसी की दिशा में खड़े होंगे मुंह करके तो ये पड़ेगा। और ये जो आरपीएफ वगैरह की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसके ठीक पीछे से ये लाइन निकलती है, जिस पर दोनों तरफ अभी देखिए स्टॉपर लगा दिए गए हैं, क्योंकि वर्ष 2020 में इस पर रेलगाड़ियों का संचालन बंद हो गया था कि इसको अमान परिवर्तन करना है। सामने आगे यार्ड है इसका, जहाँ पर इसको खड़ा किया गया है, पार्क की गई हैं। हम आपको और नज़दीक से अभी दिखाते हैं। 1904 में इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पर, और 2 फीट की ये ब्रिटिश इंडिया की जो रेल लाइन है, ये हमारी पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं कि सबसे लंबा ट्रैक हुआ करता था, जिस पर पब्लिक के लिए रेलगाड़ियाँ चलती थी। इसकी कैची देखिए किस प्रकार से यहाँ पर है, जिससे लोको रिवर्स होता था यहाँ पर, किस प्रकार से बहुत ही छोटा लो लेवल का देखिए प्लेटफॉर्म है, और बिल्कुल जैसे हमारी चिड़ियाघर की ट्रेन है, टॉय ट्रेन आप कह सकते हैं एक प्रकार से, उस प्रकार से ये रेलगाड़ी यहाँ से ग्वालियर से श्योपुर कला तक का जो सफ़र है, लगभग 26 स्टेशन बीच में पड़ते हैं, ये तय करती थी। और 2024 तक कोशिश की जा रही है कि अमान परिवर्तन गेज कन्वर्जन जो है 2912 करोड़ के आसपास की लागत बताई जा रही है। 223 पुल पड़ेंगे, 42 जिसमें बड़े पुल हैं, 181 जो हैं छोटे पुल हैं। ये लीवर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक चेंज करने का यहाँ से सारा मैनुअल सिस्टम हुआ करता था। और अभी जो फ़िलहाल की जो न्यूज़ आ रही है उसमें यही लग रहा है कि एक अच्छी खबर निकल करके कि मोती झील स्टेशन तक जो नैरो गेज की ट्रेन है ये फिर से चलाई जाएगी, इसको संजोया जाएगा एक हेरिटेज के रूप में, विरासत के रूप में। तो आने वाले समय में भविष्य में इस तरफ से ग्वालियर का जो हमारा ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, आप इस नैरो गेज की ट्रेन में आप भी ग्वालियर जंक्शन से मोती झील के बीच भविष्य में सवारी कर पाएंगे, अगर रेलवे का प्लान ठीक ठाक रहा। क्योंकि ब्रॉड गेज जो है वो आगे से कहीं से ये इसका जो है अलाइनमेंट लिया जाएगा, जैसा बता रहे हैं सूत्र, और कोटा तक फिर ब्रॉड गेज होगा। आगे कार्य भी चल रहा है सुमावली संबलगढ़ के आसपास, संबलगढ़ जो है करीब 51 किलोमीटर के बीच का जो सेक्शन है, वहाँ पर पुल पुलिया और रेलबेड के लिए कार्य चल रहा है। पहले टेंडर एक जारी भी हुआ है वहाँ पर, और 2024 तक कोशिश है कि हम इसको ब्रॉडगेज कर लें यहाँ पर। तो ये हेरिटेज लाइन है, देख सकते हैं आप किस प्रकार के डिब्बे हैं। ये सामने डीजल यहाँ पर भरा जाता था, छोटा सा इसका लोको होता है, बिल्कुल लोको यहाँ पर हालांकि मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन अलग अलग आप ये देख सकते हैं इसको डिवाइड करके। यहाँ पर 4 ट्रैक्स आपको दिख रहे होंगे और 4 रेक्स, जिस पर ये छोटे छोटे डिब्बे आपको नैरो गेज के दिख रहे होंगे। ये सांस्कृतिक, अब हमारी जैसे कल्चरल धरोहर होती है, ये रेलवे की विरासत है, इसको आप कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया के टाइम की। तो ग्वालियर लाइट रेलवे जो है ये 1942 में इसको फिर इसका नाम बदल करके रीनेम्ड कर दिया गया एज सिंधिया स्टेट रेलवे।
जिसके बाद फिर 1951 में आज़ादी के बाद ये सिस्टम सारा जो रेलवे का था इनका, ये सेंट्रल रेलवे में चला गया। उसने इसको ले लिया, टेक ओवर कर लिया। और बाद में जब हमारा जोन्स के अंदर से फिर और नई जोन्स क्रिएट की गई तो एनसीआर जोन का जन्म हुआ। और उसके बाद तब से फिर ये एनसीआर जोन में हमारे चला गया, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में। और फिलहाल ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1904 में जो ये रेल सेवा शुरू हुई थी 2 फीट के इस नैरो गेज पर, और वर्ष 2020 तक चली भी। तो एक बार फिर से इसको जीवित करने की कोशिश की जा रही है, ये अच्छी बात है, जो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि ये रेल लाइन जो लोग ग्वालियर आए हैं उनको पता होगा, जिस प्रकार से किले के पास से अगर आप ग्वालियर से, जो ग्वालियर का किला है, फोर्ट, आप जब जाते हैं तो शहर के अंदर से ये दिखती है। और शुरुआत में जब सिंधिया साहब ने ये शुरू की थी एक प्राइवेट अपनी रेल के रूप में, आप कह सकते, तो ट्रैम के रूप में एक प्रकार से इसका यूज़ होता था उस ज़माने में, आप समझ सकते हैं। बाद में स्टीम लोकोमोटिव आए और फिर जब डीजल के इंजन्स आने लगे तो भाप वाला जो इंजन था नैरो गेज का वो हटा करके फिर इस पर डीजल से रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हुआ। आर्काइव में अगर आप जाकर देखेंगे रेलवे की तो फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगी। चूँकि कॉपीराइट का इशू होता है तो फोटोग्राफ मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ वीडियो में, आप इसको नेट पर देख सकते हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोच के ऊपर देखिए ग्वालियर से श्योपुर कला तक लिखा हुआ है, सब्बलगढ़ किस प्रकार से नाम, और किस प्रकार से देखिए सीट्स इसकी होती थी। सेकंड सिटिंग नॉर्मल डिब्बे हैं, इसमें कोई एसी का डिब्बा नहीं था वातानुकूलित का। हो सकता है भविष्य में अब हेरिटेज ट्रेन के रूप में, विरासत के रूप में इसको ग्वालियर से मोती झील के बीच अगर चलाया जाता है, ये बहुत अच्छी योजना है। तो इसमें आप विस्टाडोम कोच लगा सकते हैं, ये मेरा अपनी तरफ से सुझाव है। जैसे कालका शिमला रेलवे में भी आपने देखा, दार्जिलिंग में देखा आपने कि एसी कोच आ रहे हैं, अब इंट्रोड्यूस कर दिए हैं रेलवे ने। तो पहले तो फर्स्ट क्लास ही हुआ करता था। तो यहाँ पर चूँकि काफ़ी विदेशी सैलानी आते हैं, ये ग्वालियर जंक्शन का आप देख रहे हैं, जिधर प्लेटफॉर्म एंड हो जाता है, सामने इधर झांसी की दिशा हो जाएगी। और मुझको लगता है जो ब्रॉड गेज का अलाइनमेंट आएगा वो इसी ब्रॉड गेज से आगे कहीं पर पॉइंट बना करके फिर उसको कर्व करके घुमा करके कोटा तक श्योपुर कला होते हुए ब्रॉड गेज बिल्कुल नया ट्रैक डाला जाएगा। क्योंकि उस तरफ भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप काफ़ी है। ये हमारा ग्वालियर जंक्शन है, सारी बड़ी लाइन है इस तरफ, और इसके ठीक बराबर में ही छोटा सा प्लेटफॉर्म है बिल्कुल, जहाँ पर ये देखिए टॉय ट्रेन जैसी आपको दिख रहा है, नैरो गेज की ट्रेन्स खड़ी हैं जो इसके डिब्बे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक विकल्प है क्योंकि बहुत सारे विदेशी सैलानी आते हैं। अगर इस नैरो गेज पर हम 4 से 5 डिब्बे अगर विस्टाडोम के जैसे पाताल पानी में वहाँ पर चलते हैं इंदौर के पास, अगर उस तरह से कलाकुंड जैसे चलती है रेलवे, तो अगर हम 4 से 5 डिब्बे ही इन कोचेस को हटा करके, क्योंकि ये तो देखिए सब कबाड़ हो रहे हैं और ये तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन इन कोचेस की जगह अगर 4 से 5 डिब्बे हमारे एनसीआर जोन के महाप्रबंधक साहब अगर, और हमारे रेलवे के मिनिस्ट्री में लोग जो बैठे हैं, 4 से 5 डिब्बे अगर आप विस्टाडोम के अच्छे कुशनदार सीट्स हों, एयर कंडीशनड, क्योंकि ग्वालियर में गर्मी काफ़ी पड़ती है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पारा बहुत चढ़ा रहता है। तो ग्वालियर जंक्शन से मोती झील तक आपको बहुत टूरिस्ट मिलेगा और इसमें फिर आपको आमदनी भी होगी। और एक प्रकार से जो ये हमारी धरोहर है नैरो गेज, ये संरक्षित हो जाएगा, एक हेरिटेज के रूप में प्रिजर्व भी हो जाएगा, इसकी कॉस्ट भी निकल आएगी, लागत। और मोती झील ग्वालियर के बीच में आप चक्कर भी अधिक लगा सकते हैं क्योंकि पर्यटक काफ़ी सारे यहाँ आएंगे, वो बैठना चाहेंगे इस ट्रेन में, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया के ज़माने की ट्रेन है, 1904 में पब्लिक के लिए ये खुली थी। तो ये जो डिब्बे अभी फ़िलहाल यहाँ आप देख रहे हैं, घास फूस जंगल उग रहा है बिल्कुल, 2020 से चूँकि रेल संचालन बंद है ग्वालियर श्योपुर कला का, तो ये बिल्कुल डब्बे हो जाएंगे कबाड़। अंदर काफ़ी बड़े बड़े जाले मुझको नज़र आ रहे हैं, धूल मिट्टी काफ़ी पड़ी है, तो इन डिब्बों में वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो नए 3 से 4 कोच अगर आप बनवा लें नैरो गेज के, तो मुझे लगता है भविष्य में ये बहुत अच्छी आमदनी भी देगी और साथ ही साथ हमारी एक हेरिटेज भी प्रिजर्व हो जाएगी।